राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप ये समझ लो किस तरह से आपने गुरु मंत्र समझना है, किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से आपने जो अपना प्रश्न पूछना है, किस तरह से आपने उपाय करना है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद मंडे से प्रोडिक्शन आपकी स्टार्ट कर देते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहा है? देखो, आप इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे जितना ज्यादा दिखा रहे हो कि मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि आप भाग दौड़ ज्यादा कर रहे हो। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो कर लो, कर लो, कुछ कर लो, कर लो में कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पर आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझने के काम ज्यादा करो और दिखावा कम करो। ठीक है, यहाँ आप दिखावे में आ रहे हो, फंस रहे हो और काम नहीं कर पा रहे। बाकी सेकेंड हाफ आपका बहुत मस्त रहने वाला, खूब मस्ती करने वाले हो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो उसके साथ जो है आपकी जोड़ी बनने वाली है। यानी कि आप अपने मित्र, अपने लवर, किसी के साथ भी जिसको आप बहुत प्रेम करते हो उसके साथ अपना समय व्यतीत करने वाले हो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ आगे अपने भाग्य को बढ़ाओ, अपने भाग्य को आगे बढ़ाओ और अपने लिए कुछ नया सोचने की कोशिश करो। यहाँ भाग्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मदद मिलेगी और भाग्य का साथ भी मिल रहा है और ऑटोमेटिकली आप भी उसमें कलर्स फिल करने की कोशिश करोगे, यानी कि आपकी मेहनत भी है। तो बहुत अच्छा मंगलवार वाला दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, हनुमान जी की आराधना कर लेना आपके लिए, या प्रसाद करा देना, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप कर देना। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जो है आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। आपका दिमाग तो अलग से चल रहा है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर बहुत चीजें चल रही हैं। आपको लग रहा है ये मेरे साथ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। यानी कि आप खुद भी अंदर से ना जो एक्चुअली आपके मन में चल रहा है वो किसी को शो नहीं करोगे। आप किसी को वही दिखाओगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से, मैं, हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंफर्टेबल, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को छुपाओ मत, दिखा दो सामने। क्योंकि होने वाला क्या है, अगर आप इतना ज्यादा नकली बन के दिखाओगे किसी के साथ कि भाई हाँ मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, या तो आपके अंदर उतने मैनेज करने के स्किल्स हों कि आप अगर अनहैप्पी हो तो आप दिखा सको। यहाँ पे आप क्या करोगे, मीठे बन के नहीं 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 नहीं, और अंदर कुछ और चल रहा है, दिखाओगे कुछ और करोगे कुछ और। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। देखा, थर्सडे वाले दिन आके आपको असर आ गया, रात भर आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहोगे। आपको अंदर से ऐसे लगेगा कि बस मैं किसी तरीके से भी उठूं और अपने घर की तरफ चल पड़ूं या अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना। आप अपने कामों को टालोगे और उनको जो है अगले महीने करूंगा या अगले हफ्ते करूंगा या कल करूंगा टाइप्स टाल दोगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली आपकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है क्योंकि आपका दिल दुखी है, आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, आपको दुख महसूस हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रही है, आप बेचैन हो और रात भर भी आपको नींद नहीं आ रही और चीज़ों को आप टालने की कोशिश कर रहे हो। बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आप स्थान परिवर्तन करते हुए, ठीक है, आप समझौता कर लोगे कि नहीं, ये चीज़ मैंने नहीं करनी है, ये मुझे करनी है, या मुझे इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना है। और ये चीज़ आप सोच समझ के करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप चाहते हो कि आपके अनुसार सब चीज़ें चलें, आपको कहीं एडजस्ट ना करना पड़े, किसी तरीके से चलना ना पड़े। ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, अपने लिए चेंज चाहते हो। ठीक है, लेकिन अब मजबूरी के कारण आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको ये चीज करनी पड़ रही है, अरे भैया मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। लेकिन ये स्थान परिवर्तन होगा ही होगा, चेंज आपके लिए आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ प्राप्ति करने को निकल पड़े हो। आप जैसे हो नहीं, आपको मजबूरी मारे किसी के साथ वैसा रहना पड़ रहा है। यानी कि अंदर से आपके ऊपर इतनी शर्तें और इतनी चीजें लागू कर दी गई हैं कि आपको ऐसा लग रहा है भैया मैं क्या हॉस्टल में फंस गया। यानी कि आपके लिए वो स्थान बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके ऊपर 24 घंटे की निगरानी रखी जा रही है। आपको पूरी तरह से जो है देखा जा रहा है, परेशान हो रहे हो, आप दिक्कत में आ रहे हो, यहाँ आपको कंफर्ट नहीं लग रहा। ठीक है, अब संडे वाले दिन
आप लड़ लोगे। जो आप सैटरडे वाले दिन भी ये बताती हूँ, जो आप करना चाहते हो वो आपको कोई करने नहीं दे रहा, आपके ऊपर जबरदस्ती वो चीज लद रही है जो आप करना नहीं चाहते हो। अब संडे वाले दिन की बात कर लेते हो। संडे वाले दिन आपका बहुत बढ़िया तरीके से किसी के साथ जबरदस्त झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस झगड़े में ना ही इन्वॉल्व हो तो अच्छा है, नहीं तो इस झगड़े के बाद ना तो दोस्ती बचेगी ना कुछ। लेकिन शाम के समय यानी कि सेकेंड हाफ के अंदर क्या है, आपको दोस्ती आपकी काम आती हुई आपको मदद करेगा, कोई ना कोई दोस्त आकर आपके इमोशंस को संभालेगा। लेकिन मॉर्निंग में तो आप पूरा डिस्ट्रक्शन डाल ही दोगे। ठीक है, यहाँ लड़ाई ऐसी जबरदस्त होगी कि आपके रिश्ते भी जो है टूटने पे आ जाएंगे। तो एक दोस्त की मदद लेनी वहां पे बड़ी जरूरी है, जो आपके लिए आगे बढ़कर काम आए और आपके लिए काम करे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए ये आता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मैं सब चीजें छोड़ छाड़ के चला जाऊं। लेकिन धीरे ही जैसे ही आप ये चीज सोचोगे और वहां से निकल के जाओगे कि भाई मुझे नहीं करना, ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, तो तुरंत ही आपके लिए जो है पार्टी का अरेंजमेंट हो जाएगा कि लो बेटा पार्टी करो और इंजॉय करो अपनी जिंदगी को। तो आप उस पार्टी के अंदर और सेलिब्रेशन के अंदर जो है मस्त हो जाओगे। ठीक है, देखो बेटा, आपको एक चीज मैं समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा अपने डिसीजंस को स्ट्रांग रखो। ठीक है, मेहनत है तो है ही, डरना नहीं है उस चीज से, आगे बढ़ना है। तो इमूवेबल रहो, यानी कि इस तरह से स्ट्रांग बन के अड़ जाओ कि हाँ मुझे करना है तो मुझे करना है, उस काम को करना। भाई इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी, ऐसा ही कहा जाता है ना। तो जो इम्पॉसिबल है ना वो कोई वर्ड नहीं होता है, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो आपने करके दिखाना है, आपने हिम्मत दिखानी है। गुरु मंत्र में आपके लिए यही मेरी तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।